सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर स्वस्थ एंड सुरक्षित होंगे। और अब तक आपने सारे असेसमेंट अच्छे से दिए ना। और आज कौन सा असेसमेंट है? आज हिंदी का असेसमेंट है। और मैं आशा करती हूँ कि आपने हिंदी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। की है ना प्रैक्टिस बहुत अच्छे से। तो आज फिर हम लोग हिंदी का असेसमेंट करने वाले हैं। तो हिंदी का असेसमेंट शुरू करने से पहले आप सबसे पहले उस पर अपना नाम लिख लीजिए। नाम में सबसे पहले आपका नाम, फिर पापा का नाम और फिर सरनेम लिखना है। ठीक है बच्चों, मैं फिर से बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपका नाम, फिर पापा का नाम, फिर सरनेम और क्लास के साथ आपको अपना डिवीज़न भी लिखना है। जैसे ABCDEF जो भी आपका डिवीज़न है आपको वो डिवीज़न भी लिखना है। तो चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं हमारा असेसमेंट लिखना। ओके बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। उसमें पहला प्रश्न है पौधे को किसने जगाया? और उसके ऑप्शन हैं बारिश ने, हवा ने, बादल ने। बच्चों जो सही उत्तर है उस पर सही का निशान लगाओ। नंबर 2, सूरज ने पौधे को क्या बोला? ऑप्शन है निद्रा दूर करने को, काम करने को, ये दोनों। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ बच्चों। नंबर 3 है बच्चे पिकनिक पर कहाँ जा रहे थे? ऑप्शन है रुद्रकूट, शिमला, गोवा। जो सही है बच्चों उस पर सही का निशान लगाओ। नंबर 4, अभय कैसा बालक था? तो उसके ऑप्शन है बुरा, झगड़ालू, अच्छा। बच्चों जो सही है उस पर सही का निशान लगाओ। नंबर 5 है बच्चे पिकनिक पर किस दिन जा रहे थे? सोमवार, शनिवार, मंगलवार। सही पे सही का निशान लगाओ बच्चों। नंबर 6 है अपने विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करने का साधन है। ऑप्शन है वर्ण, व्यंजन, भाषा। सही पे सही का निशान लगाइए बच्चों। नंबर 7 है हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, रोमन, फारसी। सही पे सही का निशान लगाओ बच्चों। वेरी गुड बच्चों, हमारा नंबर 8 जो है MCQs वो अगले पेज पर है, तो आप अगला पेज शुरू कीजिए। वेरी गुड। नंबर 8 है पूरे देश में बोले जाने वाली भाषा कहलाती है। पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। ऑप्शन है राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए बच्चों। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है खाली स्थान भरो। नंबर 1 है भाषा के लिखे जाने वाले रूप को डैश भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं बच्चों? उसका उत्तर लिखिए उसके अंदर। नंबर 2, उसी बीज के अंतर में डैश सोया था। तो इसमें भी इसका उत्तर जो है वो सही उत्तर है वो आप लिखिए बच्चों। नंबर 3 है नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर डैश बरसाया। तो बच्चों इसके अंदर उसने क्या बरसाया वो शब्द लिखिए। नंबर 4 है बच्चे डैश को पिकनिक पर जा सकते हैं। तो आपको इसका सही जो शब्द है वो इस ब्लैंक के अंदर आपको भरना है। नंबर 5 हिंदी भाषा की लिपि डैश है। हिंदी भाषा की लिपि भरनी है बच्चों इसमें। नंबर 6 डैश में किनारे पर ही नहाया जाएगा। तो बच्चों यहाँ भी इस ब्लैंक में भी उचित शब्द भरिए आप। ठीक है बच्चों हमारा अगला प्रश्न है दिए गए कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। जैसे बच्चों हम ट्रू फॉल्स करते हैं ना वैसे करना है। पहला है कक्षा में मॉनिटर का नाम विमल था। बच्चों ये सही है या गलत आप
लिखिए उसका उत्तर। नंबर 2, बच्चे पिकनिक पर ट्रेन से गए। उत्तर भरिए बच्चों इसका। नंबर 3, रुद्रकूट का दृश्य बहुत सुंदर था। वेरी गुड बच्चों। नंबर 4, नन्हा पौधा बीच के अंतर में सोया था। वेरी गुड बच्चों। नंबर 5, आँख खोलकर नन्हे पौधे ने अंगड़ाई ली। बच्चों इसमें भी आप सही या गलत जो भी आपको सही उत्तर है वो आप उसको भरिए। नंबर 6, नींद छोड़कर आलस्य त्याग कर पौधा अंदर आया। तो इसका भी जो सही उत्तर है आप वो इसमें भरिए बच्चों। नंबर 7 है बच्चों, भाषा के 2 भेद होते हैं। तो बच्चों इसका भी जो सही उत्तर है आप वो इसके सामने भरिए। ठीक है बच्चों। हमारा लास्ट ट्रू फॉल्स है, अंग्रेजी भाषा की लिपि देवनागरी है। बच्चों अगले पेज पर है वो, अगला पेज ओपन कीजिए। अंग्रेजी भाषा की लिपि देवनागरी है। बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 4 है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो ये कविता की पंक्तियाँ दी हुई हैं, मैं इसको पढ़ती हूँ, आप इसका आगे इसकी पंक्तियों को पूरा करोगे। ठीक है। सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा डैश डैश खोलो तुम डैश। नंबर ख, आँख खोलकर डैश ने तबली डैश डैश शक्ति सी डैश तन में आई। बच्चों कविता के आधार पर आपको इन पंक्तियों को पूरा करना है। ठीक है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, शब्दार्थ। ठीक है बच्चों, हमारा पहला शब्द है निद्रा, तो निद्रा के सामने उसका अर्थ लिखिए। नंबर 2 है मंद, मंद के सामने उसका अर्थ। ठीक उसी तरह पवन और तन, इन दोनों के सामने भी इनका जो सही अर्थ है वो आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, लिखिए। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। दिए गए चित्रों को देखिए और बताइए कि ये भाषा के किस रूप के उदाहरण हैं। बच्चों आपको चित्र को देखकर पहले उसको समझना है, उस चित्र को अच्छे से देखिए, फिर आपको उस भाषा का नाम लिखना है कि वो कौन सी भाषा है। ठीक है बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 7 अगले पेज पर है, तो अगला पेज ले लीजिए बच्चों आप। नेक्स्ट पेज पर है। यस, प्रश्न नंबर 7, आओ बच्चों नन्हा पौधा पाठ के आधार पर पेड़ लगाएं। नीचे दिए गए पौधों को उनके सही क्रम में संख्या 1 2 3 4 5 6 दीजिए। बच्चों ये पौधों की जो है ना ये पिक्स लगी हुई हैं, तो आपको जो ये पौधा हम किस तरह से उगाएंगे तो उसको आपको क्रम देना है कि पहले हमें पौधा उगाने के लिए क्या करते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, तो आपको उसका सही क्रम लिखना है। ओके बच्चों क्रम जो आपको ये गमलों के नीचे बॉक्स बना हुआ है ना, उस बॉक्स में आपको सारे क्रम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट बच्चों। आपको ये सारा जो भी है असेसमेंट वो एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है, अपनी राइटिंग जो है वो अच्छे से लिखनी है और अपनी असेसमेंट शीट को भी नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने अच्छे से असेसमेंट किया ना, तो चलो एक बार फिर से हम असेसमेंट चेक करते हैं कि आपने सारे क्वेश्चन लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो चेकिंग से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमने अपना नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। नाम और डिवीज़न सबसे पहले ये चेक करो। उसके बाद सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या था, सही उत्तर चुनो, वो चेक करो। आपने सारे के सारे क्वेश्चन पे टिक किया है, फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नंबर 2 है खाली स्थान भरो, तो खाली स्थान भरो में भी आपने सारे खाली स्थान भरो किए हैं। वेरी गुड अगर आपने किए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 3, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत, तो आपने सबके सामने देखो आंसर यानी टिक किया है, जो क्रॉस है वो क्रॉस किया है कि नहीं किया है वो आप चेक करो, कोई आपका ब्लैंक तो नहीं रह गया, कोई आपसे छूट तो नहीं गया है। तो इतना आपने कर लिया है। उसके बाद आप काव्य की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो आप देखो कुछ रह तो नहीं गया उसमें, काव्य की पंक्तियां हर एक जो लाइन मैंने दी है वो आपने की है। ओके वेरी गुड।
उसके बाद शब्दार्थ, 4 शब्दार्थ हैं बच्चों, तो आपने शब्दार्थ किए अच्छे से। देखो कोई शब्दार्थ रह तो नहीं गया है, वेरी गुड अगर आपने कर लिए हैं तो। उसके बाद चित्रों के सामने आपको ये बताना है कि वो चित्र किस भाषा के उदाहरण है, तो वो देखो आपने वो सब किए हैं, वेरी गुड। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है पौधा उगाने के क्रम, तो सभी बॉक्सेस के आपने उसके क्रम लिखे हैं या नहीं, आप ये चेक कीजिए कि आपने सारे जो हैं क्रम अच्छे से लिखे हैं। तो देखो हमेशा असेसमेंट करने के बाद इस तरह से असेसमेंट चेक किया जाता है कि हमारा कुछ रह तो नहीं गया है, तो और वो तो हमने अच्छे से चेक कर लिया, ठीक है ना बच्चों। तो अभी आपको अच्छे से ये असेसमेंट एक बार फिर से चेक करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बाय बाय, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।